सर्वेभ्यो नमो नमः। आज से हम सब कादम्बरी कथा के एक भाग शुकनास का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। शुकनास के अध्ययन के पहले जो 20 मंगलाचरण दिए गए हैं मंगलाचरण के रूप में, उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे टीजीटी के सिलेबस में मूल शुकनासोपदेश यह पुस्तक रखी गई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम मुख्य जो शुकनासोपदेश है मूल रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात जो अन्य 20 उसके मंगलाचरण हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। चलिए तो आज से हम इसका प्रारंभ करते हैं। शुकनासोपदेश अर्थात शुकनास का उपदेश। शुकनास कौन है? तो शुकनास मंत्री है। शुकनास मंत्री है, तो मंत्री के द्वारा उपदेश देना। किसको? राजकुमार को, जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो राज्याभिषेक जिसका होने जा रहा है ऐसे राजकुमार को उपदेश देना, राज्य संबंधी उपदेश देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चन्द्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। अब यहाँ पर यदि हम क्रियापद देखें तो क्रियापद है आदिदेश, संभार संग्रहार्थम आदिदेश। तो आदिदेश यह लिट लकार का रूप है, अर्थात आदेश दिया। आदिदेश अर्थात आदेश दिया। अब आदेश दिया, किसको आदेश दिया और किसने दिया? तो कर्ता जो होगा वह प्रथमांत होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, और जिसको आदेश देंगे वह आदेश जिसको दिया जा रहा है वह द्वितीयांत होगा, द्वितीय विभक्ति में होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में कौन कौन से पद हैं और द्वितीय विभक्ति में कौन से पद हैं। तो राजा, राजा शब्द है, किसने आदेश दिया? राजा आदिदेश, राजा ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया? प्रतिहारान, प्रतिहार को आदेश दिया, अर्थात सेवक वर्ग को आदेश दिया। अब एक और प्रथमांत पद है यहाँ पर, चिकीर्षु, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, और कर्तुम इच्छु चिकीर्षु, जो करने का इच्छुक है वह चिकीर्षु है। तो चिकीर्षु राजा, करने का इच्छुक राजा, प्रतिहारान आदिदेश, प्रतिहार को आदेश दिया। अब चिकीर्षु से हमें मन में आकांक्षा हो रही है, क्या करने की इच्छा है राजा की? तो बता रहे हैं यौवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा वाला। युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा वाला राजा। किसका युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता है? तो चंद्रापीडस्य, जो उसका पुत्र चंद्रापीड है। राजा का नाम तारापीड है, उस तारापीड का पुत्र चंद्रापीड। तो अपने पुत्र चंद्रापीडस्य, चंद्रापीड के यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षु, युवराज पद पर अभिषेक के करने की इच्छुक राजा ने प्रतिहारान आदिदेश, प्रतिहार को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण संभार जो है उस युवराज पद पर अभिषेक के लिए उचित जो सामग्रियां हैं, उपकरण सामग्रियां, उनके संग्रह के लिए आदेश दिया। उनका संग्रह करिए और लाइए, ऐसा आदेश राजा ने दिया। कब दिया? तो सप्तम्यंत पद इसका उत्तर देंगे। कब दिया? तो कह रहे हैं समतिक्रामत्सु, बीत जाने पर, अतिक्रमण हो जाने पर अर्थात बीत जाने पर। समतिक्रामत्सु अर्थात बीत जाने पर,
क्या बीत जाने पर? दिवसेषु, दिवस के बीत जाने पर। कितने दिन के बीत जाने पर? केषुचित दिवसेषु, कुछ दिन के बीत जाने पर। एवं इस प्रकार से, इसके पहले कुछ प्रसंग चल रहा होगा, उस प्रसंग के अनंतर बता रहे हैं इस प्रकार से। एवं इस प्रकार से केषुचित दिवसेषु समतिक्रामस्सु, कुछ दिन बीत जाने पर। यहाँ पर जो सप्तमी दिख रही है हमें, समतिक्रामस्सु, केषुचित और दिवसेषु में, यह सप्तमी किस अर्थ में है? सति सप्तमी जो हम बताते हैं, सति सप्तमी जो हम जानते हैं, सति सप्तमी मतलब हो जाने पर। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र हम कारक में पढ़ेंगे तो यह हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो सति सप्तमी का अर्थ क्या होता है? हो जाने पर। जैसे राम के आने पर मोहन गया, तो रामे आगते, राम के आ जाने पर मोहनः गतः, मोहन गया। अथवा मोहन के खाने पर, मोहन के भोजन कर लेने पर, मोहने भोजनम कृते, मोहने भोजनम कृते, ऐसा। तो सत्य सप्तमी अर्थात हो जाने पर, इस अर्थ में सप्तमी का प्रयोग। तो केषुचित और चित और चन का प्रत्यय किस अर्थ में होता है? अनिश्चय बोधक अर्थ देने वाला होता है। केषुचित मतलब कुछ दिन, कुछ निश्चित नहीं है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई निश्चित नहीं है। केषुचित दिवसेषु समतिक्रामस्सु, कुछ दिन बीत जाने पर। एवं इस प्रकार से केषुचित दिवसेषु समतिक्रामत्सु, कुछ दिन बीत जाने पर क्या हुआ? राजा चिकीर्षुः राजा, क्या चिकीर्षुः राजा? चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षुः राजा, चंद्रापीड के युवराज पद पर अभिषेक की करने की इच्छा वाला राजा प्रतिहारों को उपकरण संभार संग्रहार्थम, अभिषेक के लिए उचित जो सामग्री है उसके संग्रह के लिए, संग्रह करके लाने के लिए आदेश दिया। इसके पश्चात क्या हुआ? अब पुनः हम क्रियापद देखते हैं। उवाच, उवाच अर्थात कहा। अब उवाच जो है वह भी उसका कर्ता होना चाहिए। तो शुकनासः उवाच, शुकनास ने कहा। किससे कहा? तो तम उवाच, तम मतलब तम से हम पूर्व का अनुवर्तन करेंगे। पूर्व में किसके बारे में बताया जा रहा है? चंद्रापीठ के बारे में। तो शुकनासः तम चंद्रापीडम उवाच, शुकनास ने उस चंद्रापीठ से कहा। ठीक, कब कहा, क्या कहा, अब इसको देखते हैं। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, समुपस्थित अर्थात जब उपस्थित हो गया, सामने आ गया। क्या सामने आ गया? यौवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक का समय जब आ गया। ठीक, युवराज पद पर अभिषेक के समय के आ जाने पर कदाचित दर्शनार्थम आगतम, कदाचित कभी दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम, जिसका विनय आरूढ़ है अर्थात विनय से युक्त है, जो ऐसे विनीत तरम इच्छन, विनीत तर की इच्छा वाला, की इच्छा करता हुआ, शुकनासः जो शुकनास है, तम सविस्तरम उवाच उससे विस्तार पूर्वक कहा। पुनः देखते हैं। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, युवराज पद पर अभिषेक का समय आ जाने पर कदाचित दर्शनार्थम आगतम, कदाचित कभी दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़ विनयम जिस जो विनय से युक्त है, तम उसको, विनीत तरम इच्छम उसको और विनीत बनाने की इच्छा वाला,
उसको और विनीत बनाने की इच्छा करता हुआ शुकनासः, शुकनास ने सविस्तरम उवाच, उससे विस्तार पूर्वक कहा। अब क्या कहा, तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब यहां पर एक क्रियापद है अस्ति, है। क्या है, उपदेष्टव्यम अस्ति, उपदेश देने के योग्य है। ठीक, किसको उपदेश देने के योग्य है, ते, तुमको अर्थात आपको उपदेश देने के योग्य है, यह अर्थ है। लेकिन यहां पर न लगा हुआ है, न उपदेश अस्ति, अल्पम अपि, ते, ते किसके लिए है, ते मतलब तुम्हारे लिए, सह तौते वाला ते यहां पर नहीं है। त्वम युष्मत शब्द का जब हम रूप चलाएंगे तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में वैकल्पिक पद बनता है। द्वितीया में त्वा वाम वह, चतुर्थी में ते वाम वह, षष्ठी में ते वाम वह। यहाँ पर चतुर्थी का है ते, तुम्हारे लिए। अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं हो तुम, अर्थात कुछ ऐसा तुम्हारे अंदर गुण की कमी नहीं है कि तुमको उपदेश दिया जाए। अब किससे कह रहे हैं, तो पहले संबोधित कर रहे हैं, तात चंद्रापीड, तात चंद्रापीड। अब तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तात शब्द किसके लिए होता है, तो कहा गया है कि तात शब्दम प्रयुंजीत पूज्ये पितरी आत्मजे। तात शब्द का प्रयोग हम करते हैं अपने पूज्य के लिए, पितर के लिए अर्थात पिता के लिए, और आत्मज जो हमारे पुत्र तुल्य है उसके लिए। तो यहाँ पर चंद्रापीड उस मंत्री के पुत्र तुल्य है, इसलिए तात शब्द का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने किया। तो संबोधित किया तात चंद्रापीड, हे पुत्र चंद्रापीड। विदित वेदितव्यस्य, यहाँ पर ते जो है वो हमने गलती से बता दिया, यहाँ पर ते षष्ठ्यंत पद है अर्थात तब। अब तुम कैसे हो, तो विदित वेदितव्यस्य, जिसने वेदितव्य, वेदितव्य मतलब जानने के योग्य जो है, तो भी जानना चाहिए तुमको। तो वेदितव्य जो जानने के योग्य है उसको विदित जान लिया है तुमने। ठीक, जानने योग्य विषय वस्तु को जानने वाले तुम। और अधीत सर्वशास्त्रस्य, जिसने सभी शास्त्र को, सर्वशास्त्र को अधीत कर लिया है, सभी शास्त्र का अध्ययन कर लिया है। वेदित, विदित वेदितव्यस्य अर्थात जो वेदितव्य है, जो जानने के योग्य है उसको तुम जानते हो। और अधीत सर्वशास्त्रस्य, सर्वशास्त्र अर्थात जितने भी शास्त्र है उनको अधीत, उसका तुमने अध्ययन कर लिया है। ऐसे ते तुम्हारे लिए अल्पम अपि उपदेष्टव्यम न अस्ति, थोड़ा सा भी कुछ भी उपदेश देने के योग्य नहीं बचा है जो तुमको उपदेश दिया जाए। फिर भी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, केवलम, केवल निसर्गतः एव अभानुभेद्यम अर्तनालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, यौवन प्रभवम तमः, यौवन युवावस्था से प्रभव अर्थात उत्पन्न हुआ जो तम अंधकार है। यौवन प्रभवम तमः, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अथवा युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह कैसा है, तो यौवन प्रभुवम के सभी विशेषण हो जाएंगे। निसर्गतः एव, निसर्गतः अर्थात स्वभाव से ही वह क्या होता है, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, यौवन प्रभुवम तमः, तम शब्द जो है नपुंसक लिंग में चलता है, तमह तमसी तमांसी, तमह तमसी तमांसी। ठीक, तो यहाँ पर तमह शब्द है, तो यौवन प्रभुवम तमः,
यौवन से युवावस्था में उत्पन्न जो होने वाला अंधकार है वह कैसा है? निसर्गतः एव, स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, भानु के द्वारा उसका भेद नहीं हो सकता है। जो सामान्य अंधकार है इस जगत में, सूर्योदय होने पर वह नष्ट हो जाता है। चाहे जितने अंदर में गुफा के अंदर भी होने वाला अंधकार सूर्योदय होने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह कैसा है? अभानुभेद्यम, भानुभेद्यम, भानुना भेद्यम, भानुभेद्यम, भानु के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो भेद्य है, जो नष्ट करने योग्य है, वह भानुभेद्य है। और न भानुभेद्यम इति अभानुभेद्यम, जो भानुभेद्य नहीं है, जो सूर्य के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऐसा अंधकार है कौन? यौवन प्रभुवम तमः, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है। और कैसा वह अंधकार है? रत्नालोकोच्छेद्यम, रत्न का आलोक, जो रत्न होते हैं उसमें एक आलोक होते हैं, एक कांति होती है, एक प्रभा अर्थात किरण होती है। उस रत्न के आलोक के द्वारा उच्छेद्यम, उच्छेद्य, यह क्या हुआ? रत्नालोकोच्छेद्यम। ठीक, रत्न के आलोक के द्वारा जो उच्छेद्य नहीं है, रत्न की प्रभा के द्वारा जिसे उच्छिन्न नहीं किया जा सकता, जिसे हटाया नहीं जा सकता। जैसे मड़िया होती है, उसको रख दिया जाए तो अंधकार दूर हो जाता है। तो रत्न के आलोक के द्वारा जिसको दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कौन है? यौवन प्रभुवम तमः, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है। और कैसा अंधकार है? अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप, दीपक के प्रभा के द्वारा, किरण के द्वारा जो अपनेय है, दूर किया जा सकता है, ऐसा सामान्य अंधकार होता है। और जो अंधकार है वह कैसा है? अप्रदीप प्रभापनेयम, जो प्रदीप के द्वारा, दीप के प्रभा के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। और कैसा अंधकार है? अति गहनम, जो अत्यंत ठीक, जो अत्यंत गहन है, ऐसा अंधकार। पुनः देखिए, जो यौवन प्रभुवम, जो युवावस्था से, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार है, केवलम निसर्गतः एव, वह निसर्गतः एव अर्थात स्वभाव से ही अभानुभेद्यम, सूर्य के द्वारा उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको भेदा नहीं जा सकता है। और रत्नालोकोच्छेद्यम, रत्न की प्रभा के द्वारा, रत्न की किरण के द्वारा उसका उच्छेद्य नहीं किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। और अप्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप दीपक की प्रभा अर्थात किरणों के द्वारा उसे अपनीत नहीं किया जा सकता, उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसा अति गहनम यौवन प्रभुवम तमः, अत्यंत गहन जो युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार है। और क्या कह रहे हैं? अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, और जो लक्ष्मी का मद है, क्योंकि राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो राज्याभिषेक होने के पश्चात क्या होगा? लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, राज्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो लक्ष्मी के साथ मद भी साथ ही चलता है। तो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी से उत्पन्न होने वाला धन संपत्ति रूपी जो मद है, वह मद कैसा होता है? दारुणः, बहुत भयंकर होता है। और कैसा होता है? अपरिणामोपशमः, जो सामान्य मद होता है वह परिणाम होने पर अर्थात अंतिम अवस्था में वह शांत हो जाता है। जैसे हाथियों का मद होता है, हाथियों का जो मद होता है वह परिणाम होने पर, अंतिम अवस्था आने पर क्या हो जाता है? वह नष्ट हो जाता है, वह बंद हो जाता है। लेकिन यह जो सामान्य लक्ष्मी का मद है,
जो लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी रूपी अथवा कोई भी लक्ष्मी का मद है, वह क्या है? सबसे पहले तो दारुण है, बहुत ही भयंकर है। और अपरिणामोपशमः, यह परिणाम होने पर, अंतिम अवस्था आने पर भी वह शांत नहीं होती है। ऐसी लक्ष्मी का मद है, ऐसा लक्ष्मी का अहंकार है। तो आज प्रारंभ का दिन था, तो आज एक पैराग्राफ हो चुका है, इतना ही रखा जाए। अभी कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं इसमें। कोई प्रश्न किसी का इसमें अभी? चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तो आज की कक्षा हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल से और अधिक चलाने की कोशिश होगी। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।